अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पीएचपी का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट। जैसे हमने इफ़ स्टेटमेंट को देखा, इफ़ एल्स स्टेटमेंट को देखा, इसी तरह आज हम इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट को देखेंगे। हमने इफ़ स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर देखा कि अगर कोई कंडीशन ट्रू होगी तो वो उसकी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, अदरवाइज़ कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। फिर हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट को देखा जिसमें इफ़ में कोई भी कंडीशन होती है, अगर वो ट्रू हो जाती है तो वो वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है। अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स पार्ट में जो भी स्टेटमेंट या कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है। आज हम इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट को देखेंगे। इफ़ एल्स इफ़ एक डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर है जो प्रोग्राम को अलाउ करता है कि वो किसी कंडीशन की बेसिस पे मल्टीपल एक्शन ले सके। अगर पहली कंडीशन ट्रू होती है तो एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, अगर नहीं तो अगली कंडीशन चेक होती है, अगर वो भी नहीं कंडीशन ट्रू होती तो नेक्स्ट, और अगर लास्ट में हमारे पास कुछ भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है। अब इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट को लिखने के टू वेज़ होते हैं। एक तो जो हम स्टार्ट से देख रहे हैं, इफ़ आता है उसके अंदर कंडीशन आ जाती है और फिर करली ब्रेसेस के अंदर हम स्टेटमेंट लिखते हैं जो हमने एग्जीक्यूट करवानी होती है अगर कंडीशन ट्रू हो जाए, और फिर एल्स आता है और वो स्टेटमेंट हम लिखते हैं जो हमने प्रिंट करवानी होती है अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है। इसी तरह इफ़ एल्स इफ़ को लिखने का एक और भी वे होता है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इफ़ कंडीशन, उसके बाद कॉलन, कॉलन के बाद स्टेटमेंट, उसके बाद एल्स पार्ट आ जाता है, एल्स पार्ट के बाद अगेन कॉलन, और लास्ट में हम एंड इफ़ और सेमी कॉलन लगा के इसको एंड करते हैं। ये हमारे पास सिंटेक्स होता है इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट को लिखने का। तो ये थे दो वेज कि हम इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट को कैसे लिख सकते हैं, इसके सिंटेक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल को देखते हैं। तो हम अब आ जाते हैं अपने VS कोड में और अपना PHP के फोल्डर में हम एक न्यू फाइल बनाएंगे इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट डॉट PHP के नाम से। ये फ़ाइल बना ली हमने। अब हम आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पे और यहाँ पे हम अपना ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग जो PHP का होता है वो लिखते हैं। उसके बाद हम इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट की एग्जांपल को देखते हैं कि वो कोड में कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम ग्रेड और मार्क्स की एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 होंगे तो हमारा ग्रेड A+ प्रिंट होगा। अगर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 होंगे बट लेस देन 90 होंगे तो हमारा ग्रेड A आएगा। अगर हमारे मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 होंगे बट लेस देन 80 होंगे तो हमारा ग्रेड B बनेगा। एल्स हमारा जो ग्रेड है वो C प्रिंट होगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसको। सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं मार्क्स का। मार्क्स में हम कोई भी वैल्यू स्टोर करवा लेंगे, कोई भी मार्क्स स्टोर करवा लेते हैं। ठीक है, जैसे 85। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे इफ़ के अंदर अपनी कंडीशन लगाएंगे, मार्क्स जो हमने वेरिएबल लिया था वो लगाएंगे और ग्रेटर देन इक्वल टू 90। अगर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 होंगे तो प्रिंट हमने करवाना है इको ग्रेड कॉलन A+। तो ग्रेड प्रिंट होगा A+। उसके बाद एल्स इफ आएगा। एल्स इफ ये हमारे सिंटेक्स का पार्ट। उसके बाद मार्क्स वेरिएबल जो हमने लिया था ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड लेस देन इक्वल टू 90 तो ग्रेड A आएगा। ठीक है, उसके बाद एक और एल्स इफ लेंगे और उसमें मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 70 एंड मार्क्स इज़ लेस देन इक्वल टू 80। सॉरी, लेस देन इक्वल टू 80 नहीं, लेस देन इक्वल टू 79, क्योंकि इक्वल टू 80 होंगे तो वो तो ग्रेड A बन जाएगा। तो हम ग्रेड B प्रिंट करवाएंगे, नहीं तो हम प्रिंट करवा देंगे ग्रेड C। तो हम देख लेते हैं हमारा क्या प्रिंट हुआ है। तो इसको हमें अपने ब्राउज़र में देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा अपने ब्राउज़र में, लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट PHP जो हमारी फ़ाइल का नाम है वो, और यहाँ पे हमारे प्रिंट हो जाएगा जो भी ग्रेड आएगा। हमारे मार्क्स 85 हैं, 85 ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हैं बट 90 से कम है तो हमारा ग्रेड आएगा A।
तो ये थी हमारी इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट वर्क करती है कि इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स हम ले सकते हैं कि एक कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो सेकंड कंडीशन को चेक करेगा, सेकंड कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो थर्ड कंडीशन को चेक करेगा। इसी तरह बारी बारी जितनी भी कंडीशंस हैं वो चेक करेगा। अगर उनमें से कोई एक भी कंडीशन फुलफ़िल हो जाती है तो वो वहीं पे एंड हो जाएगा, वो नेक्स्ट नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन को चेक करने नहीं जाएगा। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, सब फॉल्स हो जाएंगी, तो लास्ट में एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल। आज हमने देखा कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट कैसे काम करती है और उसकी एग्जाम्पल को भी देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।